जो अभी है वही जीवन है। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन मनुष्य की पूरी उलझन इसी एक सच्चाई से शुरू होती है। ज़्यादातर लोग जीवन को कभी अभी में नहीं जीते। वे या तो उस कल में उलझे रहते हैं जो गुजर चुका है, या उस कल की तैयारी में डूबे रहते हैं जो आया ही नहीं है। और इस बीच जो पल सांस ले रहा है, धड़क रहा है, घट रहा है, वो चुपचाप छूटता चला जाता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि जीवन तब शुरू होगा जब सब ठीक हो जाएगा, जब हालात सुधर जाएंगे, जब कोई मिल जाएगा, जब कुछ बन जाएगा, जब कुछ पा लिया जाएगा। यह जब जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब कभी पूरा नहीं होता। एक जब पूरा होता है, दूसरा जब सामने खड़ा हो जाता है। और इस अंतहीन इंतज़ार में जो अभी है वो मरता चला जाता है। जो अभी है वही जीवन है, क्योंकि जीवन भविष्य की योजना नहीं है और ना ही अतीत की स्मृति। जीवन वो अनुभव है जो इस क्षण घट रहा है। अभी जो सांस चल रही है, अभी जो विचार उठ रहे हैं, अभी जो भाव भीतर हलचल मचा रहे हैं, यही जीवन है। बाकी सब या तो याद है या कल्पना। मनुष्य का दुख इसी कारण गहरा होता है, क्योंकि वो हमेशा कहीं और होता है। उसका शरीर यहाँ होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। वह किसी से बात करता है, लेकिन भीतर किसी और से लड़ रहा होता है। वह खाना खाता है, लेकिन स्वाद कहीं खो जाता है। इस बटे हुए होने में जीवन अधूरा हो जाता है। जो अभी है वही जीवन है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अभी अधूरा लगता है। अभी में समस्याएं हैं, अभी में दर्द है, अभी में अनिश्चितता है। मन चाहता है कि पहले ये सब खत्म हो, फिर जीवन शुरू हो, लेकिन जीवन किसी शर्त पर नहीं चलता। जीवन शर्तों के बावजूद चलता है। मनुष्य भविष्य में इसलिए भागता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ सुख मिलेगा। वह सोचता है अभी संघर्ष है, आगे आराम होगा, लेकिन ये आगे कभी आता नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आगे पहुंचता है, वही मन फिर नए आगे की तलाश शुरू कर देता है। सुख भविष्य में नहीं, उपस्थित होने में छुपा होता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ तब आती है जब मनुष्य यह देख पाता है कि अतीत अब है ही नहीं, वो केवल स्मृति है, और भविष्य अभी बना नहीं है, वो केवल कल्पना है। जो वास्तविक है, जो सांस ले रहा है, जो बदल रहा है, वो सिर्फ अभी है। मनुष्य अक्सर अतीत से चिपका रहता है, जो हो गया, जो गलत हो गया, जो खो गया। वो उन पलों को बार बार जीता है जो अब लौट नहीं सकते। यह पकड़ उसे वर्तमान से दूर कर देती है, और जो व्यक्ति वर्तमान से दूर हैं, वो जीवन से दूर है। कुछ लोग भविष्य में फंसे रहते हैं। डर, उम्मीद, योजनाएं, आशंकाएं, वे अभी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, मंजिल की तरह नहीं। लेकिन सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति कभी ठहर नहीं पाता। ठहराव के बिना जीवन केवल दौड़ बन जाता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका अर्थ यह नहीं कि सपने मत देखो या योजनाएं मत बनाओ। इसका अर्थ यह है कि सपने और योजनाएं अभी को निगल ना जाए। अभी का बलिदान देकर कोई भविष्य सुखी नहीं बनता। मनुष्य अक्सर ये कहता है अभी समय नहीं है, लेकिन समय केवल अभी होता है। कल नाम की कोई चीज़ जीवन में कभी आती ही नहीं। जब कल आता है वो भी अभी बन जाता है। जो अभी है वही जीवन है। ये समझ तब गहरी होती है जब मनुष्य ये देखता है कि जीवन किसी और दिन शुरू नहीं होगा, यह अभी ही चल रहा है, और अगर अभी नहीं जिया तो कभी नहीं जिया। मनुष्य का तनाव इसी से पैदा होता है कि वो वर्तमान को स्वीकार नहीं करता। वह अभी को सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी से लड़कर कोई सुख नहीं पाता। अभी से दोस्ती करनी पड़ती है। जो अभी है वही जीवन है, क्योंकि जीवन कोई मंजिल नहीं, एक सतत अनुभव है, और अनुभव केवल अभी में ही होता है। लेकिन मनुष्य के लिए अभी सबसे असहज जगह है। अजीब बात यह है कि जहाँ जीवन घट रहा है, वहीं मन टिकना नहीं चाहता। वह या तो पीछे भागता है जहाँ कुछ बदला नहीं जा सकता, या आगे दौड़ता है जहाँ अभी कुछ है ही नहीं। यह भागना आलस्य नहीं है, यह डर है। अभी में रहने का मतलब है जो है उसे बिना पर्दे देखना, और यही सबसे कठिन है। मन अभी से इसलिए भागता है
क्योंकि अभी में सच दिखाई देता है। अभी में वह रिश्ता दिखाई देता है जो अधूरा है, वह काम दिखाई देता है जिसमें मन नहीं लगता, वह थकान दिखाई देती है जिसे हम छुपाते आए हैं। भविष्य एक आशा देता है कि शायद वहाँ सब ठीक हो जाएगा। अतीत एक बहाना देता है कि सब बिगड़ा हुआ था, लेकिन अभी कोई बहाना नहीं देता, अभी बस दिखाता है। मनुष्य ने धीरे धीरे ये सीख लिया है कि असहज भावनाओं से कैसे बचा जाए। जैसे ही भीतर खालीपन महसूस होता है, वह फोन उठा लेता है। जैसे ही बेचैनी आती है, वह खुद को व्यस्त कर लेता है। जैसे ही उदासी सिर उठाती है, वह भविष्य की योजना बनाने लगता है। यह सब उपाय दिखने में सामान्य है, लेकिन ये सब अभी से भागने के रास्ते हैं। जो अभी है वही जीवन है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अभी में पूर्णता नहीं होती, अभी अधूरा लगता है। अभी में सवाल होते हैं, संदेह होते हैं, अनिश्चितता होती है। मन पूर्णता चाहता है, इसलिए वो ऐसे समय की कल्पना करता है जहाँ सब स्पष्ट होगा। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। स्पष्टता की उम्मीद ही मन को वर्तमान से काट देती है। मनुष्य यह मान बैठा है कि जीवन तब अच्छा होगा जब स्थितियाँ बदल जाएंगी। ये सबसे पुराना भ्रम है, क्योंकि स्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन मन की आदत नहीं बदलती। जो व्यक्ति अभी में असंतुष्ट है, वह भविष्य में भी असंतुष्ट ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि भविष्य तब वर्तमान बन चुका होगा। जो अभी है वही जीवन है। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी सब सुंदर है, इसका अर्थ ये है कि सुंदरता को देखने का कोई और समय नहीं है। अभी में ही दुख भी है और अभी में ही उससे निकलने की संभावना भी है। लेकिन अगर तुम दुख को देखे बिना उससे भागते रहोगे तो वह पीछा करता रहेगा। मन अभी से इसलिए भी भागता है क्योंकि अभी में नियंत्रण नहीं होता, अभी हर पल बदल रहा है। भविष्य की योजना बनाकर मन को लगता है कि वह नियंत्रण में है। अतीत को याद करके उसे लगता है कि वह समझदार है, लेकिन अभी में वह न तो पूरी तरह जानता है, न नियंत्रित कर पाता है। और यही असुरक्षा मन को बेचैन करती है। जो अभी है वही जीवन है, लेकिन इसे जीने के लिए साहस चाहिए। ये साहस बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की हलचल से सामना करने का होता है। अभी में बैठना मतलब अपनी सांस को महसूस करना, अपने मन के शोर को सुनना, अपनी भावनाओं को बिना नाम दिए देखना। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमने जीवन भर इससे बचना सीखा है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि अगर वह अभी में रुका तो टूट जाएगा, लेकिन सच ये है कि वह अभी से भागकर टूटता है। भागना थकाता है, लगातार कहीं और रहने का प्रयास मन को बिखेर देता है। अभी में रुकना थकाता नहीं, वह धीरे धीरे जोड़ता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ तब और गहरी होती है जब मनुष्य देखता है कि उसका अधिकांश तनाव उन चीज़ों से आता है जो अभी घट ही नहीं रही है। वो उन बातों से परेशान होता है जो हो सकती है या जो हो चुकी है। अभी जो सामने है उससे वो उतना परेशान नहीं होता जितना उन कल्पनाओं से होता है। मनुष्य का दुख अक्सर वास्तविक नहीं, काल्पनिक होता है, और कल्पना का घर भविष्य और अतीत है। अभी में दुख भी आता है, लेकिन वो साफ होता है। वो आता है और चला जाता है, लेकिन कल्पना का दुख जमा होता रहता है। जो अभी है वही जीवन है, क्योंकि अभी में ही कर्म संभव है। अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य अभी बना नहीं है। अगर कुछ करना है तो अभी करना है, अगर कुछ समझना है तो अभी समझना है, अगर कुछ छोड़ना है तो अभी छोड़ना है। मनुष्य ये कहकर खुद को धोखा देता है, अभी नहीं बाद में। लेकिन बाद में नाम की कोई जगह जीवन में नहीं होती। जब बाद में आता है वो भी अभी बन जाता है। ये समझ अगर उतर जाए तो जीवन तलना बंद हो जाता है। अभी में जीने का मतलब ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम जो भी करो पूरी तरह करो। जब बोलो तो सुनो भी, जब चलो तो चलने को महसूस करो, जब दुख हो तो उसे दबाओ मत, जब खुशी हो तो उससे डरना बंद करो। मन अभी से इसलिए भी भागता है क्योंकि अभी में पहचान ढीली पड़ती है। अभी में तुम सिर्फ एक जीवित मनुष्य होते हो, कोई भूमिका नहीं, न भविष्य की उपलब्धि, न अतीत की कहानी। और यह भूमिका रहित होना अहंकार को असहज करता है। जो अभी है वही जीवन है, और जीवन किसी पहचान का इंतजार नहीं करता। जीवन घटता है चाहे तुम उसे स्वीकार करो या नहीं।
फर्क सिर्फ इतना है कि स्वीकार करने पर वह बोझ नहीं लगता। अभी में रहना कोई तकनीक नहीं है, यह एक दृष्टि है, यह समझ कि जो भी है यही है, कहीं और नहीं, और कहीं और जाने का प्रयास ही दुख की शुरुआत है। लेकिन इसे समझना जितना सरल लगता है, इसे जीना उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी में जीने का अर्थ है अपने भीतर चल रही हर चीज को बिना भागे देख पाना। अभी में रहना मतलब ये नहीं कि मन शांत हो जाए, बल्कि यह कि मन जैसा है वैसा दिखाई देने लगे। और जब मन दिखाई देने लगता है तब पहली बार ये एहसास होता है कि असली समस्या जीवन नहीं था, समस्या उससे भागने की आदत थी। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अभी में रहने के लिए पहले मन को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन यह उल्टा है। मन ठीक इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम अभी में नहीं रहते। अभी में रहना ही मन को ठीक करना शुरू करता है। जब तुम बिना हस्तक्षेप किए अपने विचारों को उठते गिरते देखते हो, तब धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। जो अभी है वही जीवन है। इसका एक गहरा अर्थ ये भी है कि अभी में कोई तुलना नहीं होती। तुलना हमेशा समय मांगती है, या तो अतीत से या भविष्य से। अभी में तुलना टिक नहीं पाती। जब तुम अभी में होते हो तब तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त होते हो। यही पर्याप्तता भीतर एक अजीब सी शांति ले आती है। अभी में रहना मतलब ये नहीं कि दुख नहीं होगा, दुख आएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि दुख कहानी नहीं बनेगा। वह आएगा, महसूस होगा और चला जाएगा। जब तुम दुख को भविष्य की चिंता और अतीत की शिकायत से जोड़ देते हो तब वो भारी बन जाता है। अभी में दुख हल्का होता है क्योंकि उसमें कल्पना नहीं जुड़ती। मनुष्य अक्सर यह सवाल पूछता है, मैं अभी में कैसे रहूं? लेकिन यह सवाल भी भविष्य में भागने का एक तरीका हो सकता है। अभी में रहना कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना हो। यह एक पहचान है कि तुम अभी से बाहर कहाँ कहाँ भाग रहे हो। जैसे ही तुम भागने को देख लेते हो, उसी क्षण तुम लौट आते हो। जो अभी है वही जीवन है, क्योंकि अभी में ही शरीर होता है। शरीर कभी भविष्य में नहीं जाता, ना अतीत में। शरीर हमेशा अभी में सांस लेता है। जब मन बहुत भटकता है तो शरीर की ओर लौटना सबसे सरल द्वार होता है। सांस को महसूस करना, पैरों को जमीन पर महसूस करना, हाथों की गति को देखना, यह सब अभी में लौटने के तरीके नहीं बल्कि संकेत हैं कि तुम लौट चुके हो। मनुष्य अक्सर अभी में इसलिए नहीं टिक पाता क्योंकि उसे लगता है कि अभी बहुत साधारण है। मन को नाटकीयता पसंद है, बड़े लक्ष्य, बड़े सपने, बड़ी कहानियां। लेकिन जीवन साधारण में ही घटता है। एक कप चाय की भाप में, सुबह की रोशनी में, किसी की आवाज़ में, किसी खामोशी में। जो व्यक्ति साधारण से भागता है वह जीवन से भागता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका एक और गहरा पहलू यह है कि अभी में कोई वादा नहीं होता, न सुख का न दुख का। अभी सिर्फ होता है, और यही होना जीवन का सबसे सच्चा रूप है। भविष्य वादे देता है, अतीत शिकायत करता है, अभी कुछ नहीं मांगता। अभी में रहना मतलब यह भी है कि तुम अपने जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। तुम ये नहीं कहते कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है। तुम देखना शुरू करते हो कि ये जैसा है वैसा ही इस क्षण है। यह स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है, यह स्पष्टता है। स्पष्टता से ही सही कर्म निकलता है। मनुष्य अक्सर ये डरता है कि अगर उसने अभी को स्वीकार कर लिया तो वो बदलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि जब तक अभी स्वीकार नहीं होता तब तक कोई वास्तविक बदलाव नहीं होता। अस्वीकार से बदलाव नहीं आता, समस्या आता है। जो अभी है वही जीवन है, क्योंकि अभी में ही स्वतंत्रता है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य तय नहीं है। अभी में तुम चुन सकते हो, अभी में तुम प्रतिक्रिया नहीं उत्तर दे सकते हो। यही छोटा सा अंतर जीवन को बदल देता है। अभी में रहने का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय जागरूक रहो। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम देखो कि तुम कहीं और खो गए हो, तुम खुद को दोष न दो, बस लौट आओ। बार बार लौट आना ही अभ्यास है। मनुष्य अक्सर अभ्यास को कठोर बना देता है, लेकिन अभी में लौटना कठोर नहीं होता, वह कोमल होता है। जैसे कोई अपना नाम पुकारे और तुम मुड़कर देखो। जो अभी है वही जीवन है, और जीवन किसी पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अभी घट रहा है। जितना तुम इसे टालते हो उतना ये भारी लगता है, जितना तुम इसे स्वीकार करते हो उतना ये सरल हो जाता है। अभी में रहने से जीवन की गति धीमी नहीं होती, स्पष्ट होती है, और स्पष्टता में ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती।
तब तुम कम करते हो लेकिन सही करते हो, कम बोलते हो लेकिन सच बोलते हो, कम दौड़ते हो लेकिन सही दिशा में चलते हो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे जीवन में उतरती है। कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भीतर एक हल्कापन आने लगता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो बिना शोर के। यह सत्य तब और गहराई पकड़ता है जब मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि उसकी ज्यादातर पीड़ा उसके अहंकार से जुड़ी हुई है, और अहंकार हमेशा समय में जीता है। अहंकार अतीत से पहचान बनाता है और भविष्य से उम्मीदें। अभी में अहंकार को टिकने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि अभी में तुम कोई कहानी नहीं हो, कोई भूमिका नहीं हो, कोई उपलब्धि नहीं हो, तुम सिर्फ हो। और सिर्फ होना अहंकार को असहज करता है। मनुष्य खुद को अपने नाम, अपने काम, अपनी छवि से जोड़कर देखता है। वो कहता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन ये सब परिभाषाएं समय से जुड़ी हैं। जो था, जो बन गया, जो बनना चाहता है, अभी में ये सब ढीली पड़ जाती है। अभी में तुम वही हो जो सांस ले रहा है, जो महसूस कर रहा है। और जब पहचान ढीली पड़ती है तब डर भी ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि डर को टिकने के लिए पहचान चाहिए होती है। कुछ खो जाने का डर, कुछ बिगड़ जाने का डर। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ मनुष्य को धीरे धीरे यह दिखाने लगती है कि उसका अधिकांश डर काल्पनिक है। डर उन चीज़ों से जुड़ा होता है जो अभी घट नहीं रही है। अभी में जो सामने है वो अक्सर संभालने योग्य होता है, लेकिन मन उसे भविष्य की आशंका से जोड़कर बड़ा बना देता है। जब तुम अभी में टिकते हो तब डर सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसे बढ़ाने वाली कहानी टूट जाती है। मनुष्य अक्सर ये मानता है कि अगर उसने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिखर जाएगा, लेकिन यह भी डर का ही रूप है। अभी में रहना मतलब नियंत्रण छोड़ना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि सब कुछ नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। और ये स्वीकार भीतर एक गहरी राहत लाता है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज़ को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं रहती। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर आत्म छवि पर भी पड़ता है। जब तुम अभी में होते हो तो तुम खुद को अच्छा या बुरा साबित करने में व्यस्त नहीं रहते। तुम बस देखते हो अभी ऐसा महसूस हो रहा है। इस देखने में कोई जजमेंट नहीं होता, और जहाँ जजमेंट नहीं होता वहाँ तनाव कम हो जाता है। मनुष्य की बहुत सी थकान इस बात से आती है कि वह खुद के साथ लगातार बातचीत करता रहता है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बेहतर होना चाहिए। ये बातचीत भी समय की है। अभी में यह आवाज़ धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि अभी में कोई आदर्श नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। अभी में सिर्फ सच्चाई होती है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ तब और गहरी होती है जब मनुष्य यह देखता है कि उसकी अधिकांश बेचैनी अधूरी स्वीकार्यता से आती है। वह जीवन को ऐसा चाहता है जैसा वह नहीं है। वो चाहता है कि अभी कुछ और हो, लेकिन जीवन कुछ और नहीं होता। जीवन यही होता है। जब तुम इस सच्चाई से लड़ते हो तब संघर्ष पैदा होता है। जब तुम इसे देखते हो तब शांति धीरे धीरे उतरती है। अभी में रहना कोई आदर्श स्थिति नहीं है जहाँ मन शांत ही रहेगा। अभी में कभी कभी बहुत शोर भी होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि अब तुम उस शोर से भागते नहीं हो, तुम उसे सुनते हो। और जो सुना जाता है वह अक्सर अपना जोर खो देता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका एक बहुत व्यावहारिक असर ये भी है कि निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट होने लगती है। जब तुम अतीत के डर और भविष्य की आशंका से बाहर आते हो तब निर्णय सरल हो जाते हैं, जटिल नहीं सरल। क्योंकि अब तुम ये नहीं पूछते कि इससे मेरी छवि पर क्या असर पड़ेगा, तुम ये पूछते हो कि इस क्षण में क्या उचित है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अभी में रहने से वो लापरवाह हो जाएगा, लेकिन सच इसके उल्टा है। अभी में रहने से जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि अब तुम टालते नहीं हो, जो सामने है उससे निपटते हो। टालना भविष्य का खेल है, अभी में टालने की कोई जगह नहीं होती। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर इच्छाओं पर भी पड़ता है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन वे अंधी नहीं रहती। अभी में रहकर तुम यह देख पाते हो कि कौन सी इच्छा भीतर से आ रही है और कौन सी डर से। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
डर से पैदा हुई इच्छाएं कभी तृप्त नहीं करती। भीतर से उठी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, वे हल्कापन देती हैं। मनुष्य अक्सर यह मानता है कि जीवन का अर्थ कहीं बाहर मिलेगा, किसी लक्ष्य में, किसी उपलब्धि में। लेकिन अभी में रहते हुए यह स्पष्ट होता है कि अर्थ कोई वस्तु नहीं है, वह अनुभव है। और अनुभव केवल अभी में होता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ धीरे धीरे मृत्यु के डर को भी बदलने लगती है। मृत्यु भविष्य में है, लेकिन जीवन अभी में है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है वह मृत्यु को टालता नहीं, लेकिन उससे डर कर जीना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसने जीना सीख लिया होता है। अभी में रहना मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो। इसका मतलब यह है कि तुम जो भी हो पूरे हो। जब दुख आए तो दुख पूरे मन से आए, जब खुशी आए तो खुशी पूरे मन से आए। आधा जीवन सबसे बड़ा दुख है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर शरीर पर भी दिखता है। शरीर तनाव से थोड़ा मुक्त होने लगता है, सांस गहरी होती है, नींद स्वाभाविक होती है, क्योंकि शरीर हमेशा अभी में था, बस मन उससे जुड़ना सीखता है। मनुष्य अक्सर पूछता है यह सब कब स्थिर होगा, लेकिन स्थिरता कोई मंजिल नहीं है। स्थिरता हर बार लौट आने में है। बार बार अभी में लौट आना ही स्थिरता है। जो अभी है वही जीवन है, और जीवन को किसी और समय में खिसकाना अपने आप से दूर जाना है। यह बात तब और साफ दिखाई देने लगती है जब मनुष्य यह समझता है कि अभी में रहना कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि एक ईमानदार सामना है। सामना इस सच्चाई से कि इस क्षण में जो भी है वही सच है। न उससे बेहतर कुछ अभी मौजूद है, न उससे बदतर कुछ को टाल कर रखा जा सकता है। अभी वह जगह है जहाँ जीवन तुम्हारे सामने नंगा खड़ा होता है, बिना सजावट, बिना वादों के, बिना बहानों के। मनुष्य अक्सर सजावट पसंद करता है। वह अपने जीवन को भविष्य की उम्मीदों से सजाता है, अतीत की कहानियों से सजाता है। इन सजावटों में उसे सहारा मिलता है, क्योंकि सजावट के पीछे सच छुप जाता है। लेकिन अभी में कोई सजावट नहीं होती। अभी जैसा है वैसा ही सामने आता है, और यही कारण है कि अभी में रहना कठिन लगता है। जो अभी है वही जीवन है, लेकिन मन इस जीवन को अधूरा कहता है। वो कहता है कि कुछ कमी है, कुछ पूरा नहीं है, और यह सही भी है। अभी में हमेशा कुछ अधूरा रहेगा, क्योंकि पूर्णता कोई अवस्था नहीं है, वो एक कल्पना है। जो व्यक्ति पूर्णता की तलाश में जीता है वह जीवन को हमेशा अधूरा ही पाएगा। अभी में जीना मतलब अधूरेपन के साथ सहज होना। मनुष्य की बहुत सी बेचैनी इसी से आती है कि वो अधूरेपन से लड़ रहा होता है। वो चाहता है कि पहले सब ठीक हो जाए, फिर वो शांति से जिएगा। लेकिन यह शांति कभी नहीं आती, क्योंकि जीवन कभी सब ठीक नहीं होता। जीवन चलता रहता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साफ, कभी उलझा हुआ। अभी में रहना मतलब इस उतार चढ़ाव के साथ बहना। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर सोचने के तरीके पर भी पड़ता है। अभी में सोच धीमी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि विचार खत्म हो जाते हैं, बल्कि यह है कि विचार अब तुम्हें खींचकर कहीं और नहीं ले जाते। वे आते हैं, जाते हैं, और तुम उन्हें जाते हुए देख सकते हो। यह देखने की क्षमता ही मन को हल्का बनाती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसे अपने विचारों को बदलना होगा, लेकिन विचार बदलने से पहले उन्हें देखना जरूरी है। अभी में रहना विचारों को देखने की कला सिखाता है, और जो देखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका एक गहरा असर भावनाओं पर भी पड़ता है। जब तुम अभी में होते हो तब भावनाएं दुश्मन नहीं लगती। दुख आता है लेकिन वह तुम्हें डुबोता नहीं। खुशी आती है लेकिन वह तुम्हें बांधती नहीं। भावनाएं लहरों की तरह हो जाती है, आती है, उठती है और फिर चली जाती है। मनुष्य अक्सर भावनाओं से डरता है। वो सोचता है कि अगर उसने दुख को पूरी तरह महसूस किया तो वो टूट जाएगा। लेकिन जो दुख अभी में महसूस किया जाता है वो तुम्हें नहीं तोड़ता, वो साफ करता है। जो दुख दबाया जाता है वही भीतर सड़ता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका अर्थ यह भी है कि अभी में कोई अपराधबोध नहीं होता। अपराधबोध हमेशा अतीत से आता है, जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अभी में सिर्फ यह होता है कि जो हुआ वो हो चुका है। अब इस क्षण में क्या किया जा सकता है। यह दृष्टि अपराधबोध को जिम्मेदारी में बदल देती है। मनुष्य अक्सर खुद को दोष देता है। यह दोष भी समय का खेल है। अभी में दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अभी में जिम्मेदारी लेने से बहुत कुछ बदल सकता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर उम्मीदों पर भी पड़ता है।
उम्मीदें खत्म नहीं होती, लेकिन वे बोझ नहीं रहती। अभी में उम्मीद हल्की होती है, क्योंकि वह जीवन से भागने का साधन नहीं होती, वह बस एक दिशा बन जाती है। मनुष्य अक्सर उम्मीद के सहारे जीता है। वो कहता है किसी दिन सब ठीक होगा। यह उम्मीद उसे अभी से काट देती है। अभी में रहने से उम्मीद जमीन पर उतर आती है। वह आकाश में नहीं उड़ती, वह तुम्हारे कदमों के साथ चलती है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ धीरे धीरे अकेलेपन के अर्थ को भी बदल देती है। अभी में रहकर अकेलापन खालीपन नहीं लगता, वह एक मौन बन जाता है। और इस मौन में पहली बार तुम खुद को सुन पाते हो। मनुष्य अकेलेपन से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे भविष्य के अंधेरे से जोड़ देता है। अभी में अकेलापन बस एक अनुभव है, कोई सजा नहीं। और हर अनुभव की तरह वह भी आता है और चला जाता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह तुम्हें अपने जीवन का दर्शक नहीं, सहभागी बना देता है। तुम बाहर खड़े होकर जीवन को नहीं देखते, तुम उसके भीतर खड़े होकर उसे जीते हो। मनुष्य अक्सर जीवन को एक कहानी की तरह देखता है, शुरुआत, मध्य, अंत। अभी में ये कहानी टूट जाती है, वहां सिर्फ दृश्य बचता है, और दृश्य में जीने से जीवन हल्का हो जाता है। जो अभी है वही जीवन है। यह कोई विचार नहीं है जिसे मान लिया जाए, यह एक अनुभव है जिसे हर पल जिया जा सकता है। जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पी रहे हो, जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चल रहे हो, जब तुम किसी को देख रहे हो तो सच में देख रहे हो। यही जीवन है। ये वाक्य तब पूरी तरह उतरता है जब मनुष्य ये देख पाता है कि उसका पूरा जीवन टलने की आदत में बीता है। उसने जीने को हमेशा किसी और समय के लिए बचा कर रखा। जब हालात सही होंगे, जब मन शांत होगा, जब डर कम होगा, जब सब समझ में आ जाएगा, तब। लेकिन यह तब कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन रुकता नहीं, वो हर पल घटता रहता। और जो व्यक्ति जीवन को टालता है वो असल में खुद को टाल रहा होता है। मनुष्य अक्सर यह नहीं देख पाता कि वो किस हद तक भविष्य का आदी हो चुका है। वो सुबह उठता है और तुरंत दिन की योजना में चला जाता है। वो काम करता है और परिणाम की चिंता में उलझा रहता है। वो रिश्तों में होता है और आगे की कल्पनाओं में जीता है। इस आदत में अभी सिर्फ एक रास्ता बन जाता है, मंजिल नहीं। लेकिन जो जीवन को रास्ता ही समझ ले वह कभी पहुंच नहीं पाता। जो अभी है वही जीवन है। इसका सबसे गहरा अर्थ यह है कि जीवन किसी और अवस्था में पूरा नहीं होगा, ना ज़्यादा समझदार होकर, ना ज़्यादा सफल होकर। जीवन जैसा है वैसा ही पूरा है। अधूरापन कोई कमी नहीं, वह जीवन की प्रकृति है। जो व्यक्ति अधूरेपन से लड़ता है वह जीवन से लड़ता है। जो अधूरेपन के साथ बैठना सीख लेता है वह जीवन के साथ बैठना सीख लेता है। मनुष्य अक्सर अपने भीतर एक कल्पना पालता है, एक आदर्श स्वयं की, एक आदर्श जीवन की, और वह हर पल खुद को उस आदर्श से तौलता रहता है। यह तुलना उसे अभी से काट देती है। अभी वह जैसा है वैसा पर्याप्त नहीं लगता, लेकिन यह पर्याप्त नहीं की भावना ही सबसे बड़ी थकान है, क्योंकि इसमें कोई विश्राम नहीं होता। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर तब दिखाई देता है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर रुकता है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी सुधार के इरादे के, बस रुकता है। और इस रुकने में उसे एहसास होता है कि वो वर्षों से भाग रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो किससे भाग रहा है। वह दुख से नहीं भाग रहा था, वह अनिश्चितता से भाग रहा था। अनिश्चितता मनुष्य को सबसे ज़्यादा डराती है। अभी अनिश्चित है। अभी यह वादा नहीं करता कि आगे क्या होगा, और मन को वादे चाहिए, इसलिए वह भविष्य बनाता है। लेकिन भविष्य का यह सहारा अभी को खोखला कर देता है। जो अभी है वही जीवन है। इस समझ से यह भी स्पष्ट होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। मनुष्य सोचता है कि वह योजना बनाकर जीवन को पकड़ सकता है, लेकिन जीवन पकड़ में नहीं आता, वो बहता है। और बहते हुए जीवन में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो तैरना सीख लेता है, न कि बहाव को रोकने की कोशिश करता है। मनुष्य जब अभी में रहना शुरू करता है तो उसे यह दिखने लगता है कि उसके भीतर कितना शोर था। यह शोर बाहर की दुनिया का नहीं, भीतर की लगातार चलती टिप्पणी का था। हर अनुभव पर टिप्पणी, हर भावना पर निर्णय, हर क्षण पर राय। अभी में टिकते हुए यह टिप्पणी धीरे धीरे कम होने लगती है।
और जहाँ टिप्पणी कम होती है वहाँ अनुभव गहरा हो जाता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका सबसे सुंदर परिणाम यह है कि जीवन फिर से वास्तविक लगने लगता है। अब वह किसी स्क्रीन की तरह नहीं लगता जिसे देखा जा रहा है, बल्कि वह कुछ ऐसा लगता है जिसमें डूबा जा सकता है। रंग गहरे लगते हैं, आवाज़ें साफ सुनाई देती है, भावनाएं जीवित लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल उपस्थिति का परिणाम है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि अभी में रहकर क्या मिलेगा। यह प्रश्न ही समस्या है, क्योंकि अभी में रहना पाने के लिए नहीं है, अभी में रहना इसलिए है क्योंकि और कोई जगह है ही नहीं। जो व्यक्ति अभी में कुछ पाने की उम्मीद रखता है वो फिर भविष्य में चला जाता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर पीड़ा पर भी पड़ता है। पीड़ा अभी में आती है, लेकिन वो सीधी होती है। जब पीड़ा को कहानी नहीं मिलती तब वो तुम्हें नहीं तोड़ती, लेकिन जब तुम पीड़ा को अतीत की शिकायत और भविष्य के डर से जोड़ देते हो तब वह भारी हो जाती है। अभी में पीड़ा साफ होती है और साफ पीड़ा सहन की जा सकती है। मनुष्य अक्सर अपने दुख को समझना चाहता है, लेकिन दुख को समझने से पहले उसे देखना जरूरी है। अभी में रहना दुख को देखने की क्षमता देता है, बिना नाम दिए, बिना कारण खोजे। और जो दुख बिना नाम के देखा जाता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका एक गहरा प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सीखता है। वो ये मान लेता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। ये स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। और परिपक्वता में एक शांत ताकत होती है। मनुष्य अक्सर ताकत को संघर्ष में खोजता है, लेकिन अभी में रहना सिखाता है कि असली ताकत विरोध में नहीं, स्वीकृति में होती है। स्वीकृति का मतलब हार नहीं है, स्वीकृति का मतलब है जो है उसे देख लेना। और जो देखा जाता है वही बदल सकता है। जो अभी है वही जीवन है। इस समझ से यह भी बदलता है कि मनुष्य सफलता को कैसे देखता है। सफलता अब कोई दूर की मंजिल नहीं रहती। सफलता इस बात में बदल जाती है कि तुम इस क्षण में कितने सच्चे हो। अगर तुम इस क्षण में सच्चे हो तो जीवन सफल है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन किसी रिपोर्ट कार्ड से नहीं मापा जा सकता। जीवन का मूल्यांकन केवल जीकर किया जा सकता है, और जीना केवल अभी में संभव है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर डर पर भी पड़ता है। डर भविष्य में रहता है, अभी में डर आता है लेकिन टिक नहीं पाता, क्योंकि अभी में हमेशा कुछ ठोस होता है। एक सांस, एक कदम, एक आवाज। डर अमूर्त है, अभी ठोस है, और ठोस के सामने अमूर्त टिक नहीं पाता। मनुष्य जब अभी में रहना सीख लेता है तो वह ये नहीं कहता कि अब उसे डर नहीं लगता, वह कहता है अब डर मुझे चला नहीं सकता। यही फर्क जीवन को बदल देता है। अभी में रहना कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई स्थिति नहीं है जिसे एक बार पा लिया और खत्म। यह एक लौटना है, बार बार लौटना। हर बार जब मन भटके उसे डांटना नहीं, बस वापस लाना। यही करुणा है, यही अभ्यास है। जो अभी है वही जीवन है, और जीवन को टालना सबसे बड़ी हिंसा है जो मनुष्य अपने साथ करता है। यह सत्य तब और स्पष्ट होता है जब मनुष्य ये समझने लगता है कि अभी में रहना किसी पल को पकड़ना नहीं है, बल्कि किसी पल से लड़ना बंद करना है। मन अक्सर यह करता है कि जो क्षण जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने के बजाय वो उसे बदलने की कोशिश करता है। अगर सुख है तो उसे पकड़ना चाहता है, अगर दुख है तो उसे हटाना चाहता है। दोनों स्थितियों में मन अभी से हट जाता है, क्योंकि पकड़ना और हटाना दोनों भविष्य की गतिविधियां हैं। अभी में सिर्फ होना होता है। मनुष्य को ये भ्रम रहता है कि अभी में रहना मतलब सुख में रहना। इसलिए जैसे ही दुख आता है वह सोचता है कि वह अभी में नहीं है, लेकिन यह समझ अधूरी है। दुख भी अभी में ही आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी में दुख को कहानी नहीं मिलती, वह आता है, शरीर में महसूस होता है, मन में उठता है, और अगर उसे समय की कहानियों से नहीं जोड़ा जाए तो वह अपने आप ढीला पड़ने लगता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर तब गहरा होता है
जब मनुष्य यह देखता है कि उसके जीवन की ज़्यादातर उलझनें उसकी अपेक्षाओं से जुड़ी हुई हैं, अपेक्षा हमेशा भविष्य में होती है, यह ऐसा होना चाहिए, वह वैसा होना चाहिए, अभी मैं अपेक्षा टिक नहीं पाती, जो कि अभी सिर्फ जो है वही दिखाता है। जब अपेक्षाएं ढीली पड़ती हैं, तब जीवन के साथ एक सहज संबंध बनता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अपेक्षा के बिना जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि अपेक्षा जीवन को बोझिल बनाती है। अभी में रहकर जीवन नीरस नहीं, सरल हो जाता है, और सरलता में एक गहरी जीवंतता होती है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ मनुष्य को धैर्य सिखाती है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं बनता, वह एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है, क्योंकि अभी में समय का दबाव नहीं होता। अभी में तुम कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होते, तुम बस चलते हो, और जब चलना अपने आप में पर्याप्त हो जाए, तब मंजिल का बोझ गिर जाता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, तुलना और दौड़ भविष्य का खेल है। अभी में तुलना टिक नहीं पाती, क्योंकि अभी में तुम किसी और के साथ नहीं, अपने अनुभव के साथ होते हो। यह अनुभव जब पूरा होता है, तब जीवन शांत लगने लगता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका एक और गहरा अर्थ यह है कि अभी में रहकर मनुष्य अपने घावों से भागता नहीं, वो उन्हें देखता है, और जो देखा जाता है वो बदलने लगता है। पुराने घाव तब तक दर्द देते हैं जब तक वे छुपे रहते हैं। अभी में रहकर वे रोशनी में आते हैं, रोशनी में आने पर वे अपनी शक्ति खो देते हैं। बारह करना चाहता, हठाम ने कहा। महावर आपने शक्ति खो देते हैं, महावर आपने शक्ति खो देते हैं। आज आपको शिकर में है। मनुष्य अक्सर ये मानता है कि पुराने घावों को ठीक करने के लिए समय चाहिए, लेकिन घावों को ठीक करने के लिए समय नहीं, उपस्थिति चाहिए। अभी में उपस्थिति आती है, और उपस्थिति में घाव भरने लगते हैं, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर स्मृति पर भी पड़ता है। स्मृति अभी में आती है, लेकिन वह अभी नहीं होती। जब तुम स्मृति को स्मृति की तरह देखते हो, तब वह तुम्हें नहीं बांधती, लेकिन जब तुम स्मृति को फिर से जीने लगते हो, तब वह तुम्हें अतीत में खींच ले जाती है। अभी में रहना स्मृति को सही जगह पर रख देता है। मनुष्य अक्सर अपनी पहचान स्मृतियों से बनाता है। मेरे साथ ये हुआ, इसलिए मैं ऐसा हूँ। अभी में यह पहचान ढीली पड़ती है। तुम अनुभव को देखते हो, लेकिन उससे बनते नहीं, और ये बंधन टूटते ही भीतर एक नई जगह खुलती है। जो अभी है वही जीवन है। ये समझ धीरे धीरे व्यक्ति को यह सिखाती है कि हर क्षण नया है। भले ही परिस्थितियां वही हो, अनुभव नया हो सकता है, लेकिन नया तभी दिखाई देता है जब तुम उसे पुराने चश्मे से नहीं देखते। अभी में रहकर चश्मा उतर जाता है। मनुष्य अक्सर पूछता है क्या हर पल नया हो सकता है? हाँ, अगर तुम उसे पुराने निष्कर्षों से नहीं ढकते। अभी में रहना निष्कर्षों से मुक्त होना है। निष्कर्ष अतीत का बोझ है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर विश्वास पर भी पड़ता है। विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं बनता, वह इस क्षण के साथ चलने की हिम्मत बन जाता है। जब तुम अभी में होते हो, तब तुम्हें यह भरोसा नहीं होता कि सब ठीक होगा, लेकिन यह भरोसा होता है कि जो भी होगा उससे निपटा जा सकता है, और यह भरोसा बहुत गहरा होता है। मनुष्य अक्सर सुरक्षा चाहता है, लेकिन अभी में रहकर सुरक्षा की जगह लचीलापन आता है। सुरक्षा कहती है सब तय हो, लचीलापन कहता है जो आएगा उससे निपट लेंगे। जीवन लचीलेपन में चलता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ भीतर की कठोरता को भी पिघलाती है। तुम खुद से थोड़े नरम हो जाते हो। तुम गलतियों को अपराध नहीं बनाते, तुम सीखते हो, आगे बढ़ते हो। यह नरमी कमजोरी नहीं है, यह जीवन के साथ तालमेल है। मनुष्य अक्सर कठोर इसलिए होता है क्योंकि वो डरता है। अभी में डर टिक नहीं पाता, इसलिए नरमी आने लगती है, और नरमी आने से रिश्ते बदलते हैं, काम बदलता है, और सबसे ज़्यादा अपने आप के साथ रिश्ता बदलता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका सबसे शांत प्रभाव यह है कि जीवन की अनिश्चितता अब दुश्मन नहीं लगती। अनिश्चितता अब रोमांच नहीं, लेकिन स्वीकार्य लगने लगती है, क्योंकि अभी में रहकर तुम देख लेते हो कि हर क्षण अनिश्चित होते हुए भी संभाला जा सकता है।
यह समझ धीरे धीरे जीवन में उतरती है। कोई बड़ा ऐलान नहीं होता, बस एक दिन तुम पाते हो कि तुम कम लड़ रहे हो, कम भाग रहे हो और ज़्यादा उपस्थित हो। यह बात तब पूरी तरह स्पष्ट होने लगती है जब मनुष्य यह देखता है कि उसका अधिकांश संघर्ष जीवन से नहीं, जीवन के विरोध से पैदा हुआ है। वो जैसा जीवन है उससे लड़ता रहा है। कभी वह चाहता है कि यह क्षण जल्दी निकल जाए, कभी वह चाहता है कि यह क्षण थम जाए। दोनों ही स्थितियों में वो अभी से बाहर चला जाता है, और जैसे ही वो बाहर जाता है जीवन बोझ बन जाता है। मनुष्य ने यह मान लिया है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे अभी से असंतुष्ट होना पड़ेगा। वह सोचता है अगर मैं अभी से संतुष्ट हो गया तो बदलाव रुक जाएगा, लेकिन यह सोच उल्टी है। असंतोष बदलाव नहीं लाता, थकान लाता है। अभी में संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नहीं बदलोगे, इसका अर्थ यह है कि तुम जिस जगह से बदलोगे वह जहर से नहीं, स्पष्टता से भरी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन तब शुरू होगा जब वे किसी खास अनुभव तक पहुंच जाएंगे, बड़ी सफलता, गहरा प्रेम, पूर्ण शांति। लेकिन यह सब अनुभव भी तभी अनुभव बनते हैं जब उन्हें अभी में जिया जाए। अगर अभी में जीने की क्षमता नहीं है तो कोई भी अनुभव पूरा नहीं उतरता। मनुष्य अक्सर यह नहीं देख पाता कि वह कितनी बार अपने ही जीवन को नकार देता है। वह कहता है मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था। यह नकार धीरे धीरे कड़वाहट बन जाता है। अभी में रहना इस नकार को तोड़ता है। वह कहता है जो है वो है। इस वाक्य में कोई हार नहीं है, इस वाक्य में सच्चाई है, और सच्चाई में ही ऊर्जा होती है। जो अभी है वही जीवन है। ये समझ व्यक्ति को यह भी दिखाती है कि जीवन किसी आदर्श रूप में नहीं आता। जीवन गंदा भी होता है, उलझा हुआ भी होता है, अधूरा भी होता है। जो व्यक्ति आदर्श की तलाश में रहता है वो वास्तविक जीवन से चूक जाता है। अभी में रहना वास्तविकता से दोस्ती करना है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसे अपने भीतर की नकारात्मकता को पहले हटाना होगा, फिर वह अभी में रह पाएगा। लेकिन नकारात्मकता भी अभी में ही आती है। उसे हटाने की कोशिश करना भी भविष्य का खेल है। अभी में रहना नकारात्मकता को हटाना नहीं, उसे देखना है, और जो देखा जाता है वह धीरे धीरे बदलता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर यह भी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की गति को पहचानने लगता है। वह दूसरों की गति से खुद को तौलना बंद करता है। उसे समझ में आता है कि हर जीवन की अपनी लय होती है। अभी में रहकर वो अपनी लय सुन पाता है, और जब तुम अपनी लय में चलते हो तो जीवन संघर्ष नहीं बनता। मनुष्य अक्सर ये पूछता है मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। अभी में रहना इस प्रश्न को सरल कर देता है। सही रास्ता वह नहीं होता जो भविष्य में सही साबित हो। सही रास्ता वह होता है जिस पर चलते हुए तुम इस क्षण में ईमानदार हो। ईमानदारी भविष्य की गारंटी नहीं देती, लेकिन वह भीतर खिंचाव नहीं पैदा करती। जो अभी है वही जीवन है। ये समझ व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि हर क्षण समान नहीं होता। कभी मन भारी होता है, कभी हल्का। अभी में रहना मतलब ये नहीं कि हर क्षण अच्छा लगे। इसका मतलब है कि हर क्षण को जैसा है वैसा जीने दिया जाए। जब तुम किसी क्षण को जीने देते हो तो वो अपना काम करके चला जाता है। मनुष्य अक्सर क्षणों को पकड़ लेता है, सुख को पकड़ना चाहता है, दुख को हटाना चाहता है। पकड़ने और हटाने की यह आदत जीवन को उलझा देती है। अभी में रहना छोड़ने की कला सिखाता है, बिना किसी प्रयास के। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर जिम्मेदारियों पर भी पड़ता है। जिम्मेदारियां अब बोझ नहीं लगती, वे स्पष्ट कार्य बन जाती है। बोझ तब बनता है जब मन भविष्य में उलझा रहता है। अभी में कार्य करना बोझ नहीं बनाता। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि वह बहुत कुछ संभाल रहा है, लेकिन वह असल में बहुत कुछ भविष्य में ढो रहा होता है। अभी में रहने से ढोना कम होता है। जो सामने है वही संभाला जाता है। जो अभी है वही जीवन है। ये समझ भीतर की चुप्पी को भी नया अर्थ देती है। चुप्पी अब खालीपन नहीं लगती, वो विश्राम बन जाती है। क्योंकि अभी में चुप्पी डरावनी नहीं होती। डर चुप्पी में तब आता है जब मन भविष्य की कल्पनाएं भर देता है। मनुष्य अक्सर चुप्पी से इसलिए डरता है क्योंकि उसमें वह खुद से मिलता है।
अभी में रहना इस मुलाकात को नरम बना देता है। तुम खुद को जज नहीं करते, तुम खुद को सुनते हो। और सुना जाना हर मनुष्य की गहरी ज़रूरत है, भले ही सुनने वाला खुद ही क्यों ना हो। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर अकेलेपन पर भी पड़ता है। अकेलापन अब किसी कमी की तरह नहीं लगता, वह एक स्थिति बन जाता है जिसमें तुम खुद के साथ हो। यह अपने आप में एक पूर्ण अनुभव है। मनुष्य अक्सर यह मानता है कि उसे पूरा करने के लिए किसी और की ज़रूरत है। अभी में रहना ये दिखाता है कि साझा करना सुंदर है, लेकिन खुद को पूरा मानना ज़रूरी है। अधूरापन तब दुख देता है जब वह अस्वीकार किया जाता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ धीरे धीरे जीवन में एक भरोसा लाती है। यह भरोसा किसी परिणाम पर नहीं टिका होता। यह भरोसा इस अनुभव पर टिका होता है कि अब तक जो आया उससे निपटा जा सका, और यह भरोसा भविष्य को हल्का बना देता है। मनुष्य अक्सर भविष्य से इसलिए डरता है क्योंकि वह अभी से जुड़ा नहीं होता। अभी में जुड़ाव आने से भविष्य की पकड़ ढीली पड़ती है। जो अभी है वही जीवन है, और जीवन को टालना सबसे गहरी थकान है। जीवन को जीना सबसे गहरी विश्रांति है। यह बात तब पूरी तरह स्पष्ट होने लगती है जब मनुष्य ये देखता है कि उसका अधिकांश संघर्ष जीवन से नहीं, जीवन के विरोध से पैदा हुआ है। वो जैसा जीवन है उससे लड़ता रहा है। कभी वो चाहता है कि ये क्षण जल्दी निकल जाए, कभी वो चाहता है कि ये क्षण थम जाए। दोनों ही स्थितियों में वह अभी से बाहर चला जाता है, और जैसे ही वो बाहर जाता है जीवन बोझ बन जाता है। मनुष्य ने यह मान लिया है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे अभी से असंतुष्ट होना पड़ेगा। वह सोचता है अगर मैं अभी से संतुष्ट हो गया तो बदलाव रुक जाएगा, लेकिन यह सोच उल्टी है। असंतोष बदलाव नहीं लाता, थकान लाता है। अभी में संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नहीं बदलोगे। इसका अर्थ यह है कि तुम जिस जगह से बदलोगे वह जहर से नहीं, स्पष्टता से भरी होगी। जो अभी है वही जीवन है। इसका अर्थ यह भी है कि जीवन किसी और अनुभव की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन तब शुरू होगा जब वे किसी खास अनुभव तक पहुंच जाएंगे, बड़ी सफलता, गहरा प्रेम, पूर्ण शांति। लेकिन ये सब अनुभव भी तभी अनुभव बनते हैं जब उन्हें अभी में जिया जाए। अगर अभी में जीने की क्षमता नहीं है तो कोई भी अनुभव पूरा नहीं उतरता। मनुष्य अक्सर ये नहीं देख पाता कि वो कितनी बार अपने ही जीवन को नकार देता है। वो कहता है मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था। ये नकार धीरे धीरे करवाहट बन जाता है। अभी में रहना इस नकार को तोड़ता है। वो कहता है जो है वो है। इस वाक्य में कोई हार नहीं है, इस वाक्य में सच्चाई है, और सच्चाई में ही ऊर्जा होती है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ व्यक्ति को यह भी दिखाती है कि जीवन किसी आदर्श रूप में नहीं आता। जीवन गंदा भी होता है, उलझा हुआ भी होता है, अधूरा भी होता है। जो व्यक्ति आदर्श की तलाश में रहता है वो वास्तविक जीवन से चूक जाता है। अभी में रहना वास्तविकता से दोस्ती करना है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसे अपने भीतर की नकारात्मकता को पहले हटाना होगा, फिर वह अभी में रह पाएगा। लेकिन नकारात्मकता भी अभी में ही आती है। उसे हटाने की कोशिश करना भी भविष्य का खेल है। अभी में रहना नकारात्मकता को हटाना नहीं, उसे देखना है, और जो देखा जाता है वो धीरे धीरे बदलता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका असर ये भी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की गति को पहचानने लगता है। वो दूसरों की गति से खुद को तौलना बंद करता है। उसे समझ में आता है कि हर जीवन की अपनी लय होती है। अभी में रहकर वो अपनी लय सुन पाता है, और जब तुम अपनी लय में चलते हो तो जीवन संघर्ष नहीं बनता। मनुष्य अक्सर यह पूछता है मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। अभी में रहना इस प्रश्न को सरल कर देता है। सही रास्ता वह नहीं होता जो भविष्य में सही साबित हो। सही रास्ता वह होता है जिस पर चलते हुए तुम इस क्षण में ईमानदार हो। ईमानदारी भविष्य की गारंटी नहीं देती, लेकिन वह भीतर खिंचाव नहीं पैदा करती। जो अभी है वही जीवन है।
ये समझ व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि हर क्षण समान नहीं होता। कभी मन भारी होता है, कभी हल्का। अभी में रहना मतलब यह नहीं कि हर क्षण अच्छा लगे। इसका मतलब है कि हर क्षण को जैसा है वैसा जीने दिया जाए। जब तुम किसी क्षण को जीने देते हो तो वो अपना काम करके चला जाता है। मनुष्य अक्सर क्षणों को पकड़ लेता है, सुख को पकड़ना चाहता है, दुख को हटाना चाहता है। पकड़ने और हटाने की यह आदत जीवन को उलझा देती है। अभी में रहना छोड़ने की कला सिखाता है बिना किसी प्रयास के। जो अभी है वही जीवन है, इसका असर जिम्मेदारियों पर भी पड़ता है। जिम्मेदारियां अब बोझ नहीं लगती, वे स्पष्ट कार्य बन जाती हैं। बोझ तब बनता है जब मन भविष्य में उलझा रहता है। अभी में कार्य करना बोझ नहीं बनाता। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि वह बहुत कुछ संभाल रहा है, लेकिन वह असल में बहुत कुछ भविष्य में ढो रहा होता है। अभी में रहने से ढोना कम होता है। जो सामने है वही संभाला जाता है, जो अभी है वही जीवन है। यह समझ भीतर की चुप्पी को भी नया अर्थ देती है। चुप्पी अब खालीपन नहीं लगती, वो विश्राम बन जाती है, क्योंकि अभी में चुप्पी डरावनी नहीं होती। डर चुप्पी में तब आता है जब मन भविष्य की कल्पनाएं भर देता है। मनुष्य अक्सर चुप्पी से इसलिए डरता है क्योंकि उसमें वह खुद से मिलता है। अभी में रहना इस मुलाकात को नरम बना देता है। तुम खुद को जज नहीं करते, तुम खुद को सुनते हो, और सुना जाना हर मनुष्य की गहरी जरूरत है, भले ही सुनने वाला खुद ही क्यों ना हो। जो अभी है वही जीवन है, इसका असर अकेलेपन पर भी पड़ता है। अकेलापन अब किसी कमी की तरह नहीं लगता, वह एक स्थिति बन जाता है जिसमें तुम खुद के साथ हो। यह अपने आप में एक अपूर्ण अनुभव है। मनुष्य अक्सर ये मानता है कि उसे पूरा करने के लिए किसी और की ज़रूरत है। अभी में रहना यह दिखाता है कि साझा करना सुंदर है, लेकिन खुद को पूरा मानना ज़रूरी है। अधूरापन तब दुख देता है जब वह अस्वीकार किया जाता है। जो अभी है वही जीवन है, ये समझ धीरे धीरे जीवन में एक भरोसा लाती है। यह भरोसा किसी परिणाम पर नहीं टिका होता, यह भरोसा इस अनुभव पर टिका होता है कि अब तक जो आया उससे निपटा जा सका, और ये भरोसा भविष्य को हल्का बना देता है। मनुष्य अक्सर भविष्य से इसलिए डरता है क्योंकि वह अभी से जुड़ा नहीं होता। अभी में जुड़ाव आने से भविष्य की पकड़ ढीली पड़ती है। जो अभी है वही जीवन है, और जीवन को टालना सबसे गहरी थकान है। जीवन को जीना सबसे गहरी विश्रांति है। इस वाक्य का अंतिम अर्थ तब खुलता है जब मनुष्य ये देख लेता है कि उसने जीवन को समझने में जितनी ऊर्जा लगाई उतनी कभी उसे जीने में नहीं लगाई। उसने जीवन को एक समस्या की तरह लिया जिसे हल करना है, सुधारना है, ठीक करना है। लेकिन जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक अनुभव है, और अनुभव को हल नहीं किया जाता, अनुभव को जिया जाता है। यह समझ जैसे ही उतरती है भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है। एक खिंचाव जो वर्षों से था धीरे धीरे पिघलने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह रहा है कि जीवन कहीं और है। उसने मान लिया कि अभी जो है वह बस एक चरण है, एक तैयारी है, एक अस्थायी स्थिति है। असली जीवन तो तब आएगा जब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह कुछ कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन किसी और अवस्था में नहीं छुपा, वह इसी क्षण में सांस ले रहा है। जो व्यक्ति इस क्षण से आंख चुराता है वो जीवन से आंख चुराता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ अंत में यह भी दिखा देती है कि दुख का बड़ा हिस्सा वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। दुख तब भारी होता है जब उसे समय की कहानी मिल जाती है, जब दुख को अतीत की शिकायत और भविष्य की चिंता से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब दुख अभी में आता है तो वह सीधा होता है, वह शरीर में महसूस होता है, मन में उठता है, और अगर उसे कहानी न मिले तो वह अपना काम करके चला जाता है। यह दुख नहीं, यह शुद्ध अनुभव होता है। मनुष्य दुख से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे हमेशा के लिए मान लेता है। लेकिन अभी में कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। अभी में सब कुछ बह रहा होता है, सुख भी दुख भी। जो बह रहा है वो बांधता नहीं, बांधता है वो जिसे पकड़ा जाता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका अंतिम प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन से लड़ना छोड़ देता है। वो ये नहीं कहता कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। वो देखता है कि जो हुआ वो हो चुका है, अब इस क्षण में क्या संभव है। यह दृष्टि हार नहीं है, यह परिपक्वता है।
क्योंकि ऊर्जा अतीत को कोसने में नहीं, वर्तमान को जीने में लगने लगती है। मनुष्य अक्सर यह मानता है कि अगर उसने स्वीकार कर लिया तो वह बदल नहीं पाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना स्वीकार किए कोई परिवर्तन टिकता ही नहीं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि सब ठीक है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे देख लिया गया है, और जो देखा जाता है वही बदल सकता है। जो अभी है वही जीवन है। ये समझ व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है। नियंत्रण की कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव थी। हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ने की जिद ने जीवन को कठोर बना दिया था। अभी में रहना इस जिद को ढीला करता है, और जैसे ही जिद ढीली पड़ती है भीतर एक सहजता आती है। ये सहजता आलस्य नहीं लाती, यह स्पष्टता लाती है। मनुष्य अक्सर ये पूछता है कि अब आगे क्या, लेकिन यह प्रश्न भी भविष्य का है। अभी में ये प्रश्न महत्व खो देता है। अभी में केवल यह स्पष्ट होता है कि इस क्षण में क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और यही पर्याप्त होता है। जीवन कोई पूरी पटकथा नहीं मांगता, वह हर क्षण एक सच्ची प्रतिक्रिया चाहता है। जो अभी है वही जीवन है। इस समझ से यह भी बदलता है कि मनुष्य सफलता और असफलता को कैसे देखता है। ये दोनों भविष्य की श्रेणियां हैं। अभी में सफलता यह है कि तुम इस क्षण में कितने उपस्थित हो। असफलता यह है कि तुम इस क्षण से गायब हो। बाकी सब सामाजिक परिभाषाएं हैं। मनुष्य ने जीवन को मापने के लिए बहुत पैमाने बना लिए, पैसा, पहचान, उपलब्धि, तुलना, लेकिन अभी में कोई पैमाना नहीं होता। अभी में जीवन बिना तुलना के सामने आता है, और बिना तुलना के जीवन बहुत हल्का लगता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ अंततः व्यक्ति को यह भी दिखा देती है कि उसने खुद के साथ कितना कठोर व्यवहार किया। उसने खुद को हमेशा किसी और जैसा बनने के लिए दबाया। अभी में रहना इस दबाव को समाप्त करता है। यहाँ कोई आदर्श नहीं होता, कोई होना चाहिए नहीं होता। यहाँ जो है वही पर्याप्त होता है, और यह पर्याप्तता भीतर एक गहरी करुणा पैदा करती है। करुणा का अर्थ दया नहीं है। करुणा का अर्थ है अपने अनुभव के साथ ईमानदार होना। दुख आए तो उसे स्वीकार करना, खुशी आए तो उससे डरना नहीं, थकान आए तो उसे कमजोरी न मानना। यह ईमानदारी व्यक्ति को खुद से जोड़ती है। जो अभी है वही जीवन है। इस समझ से रिश्ते भी बदलते हैं। अब रिश्ते जरूरत नहीं रहते, वे साझा करने की जगह बन जाते हैं। तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह तुम्हें पूरा करे, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम पूरे होकर साझा करना चाहते हो। यह बदलाव रिश्तों को हल्का और सच्चा बनाता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसे जीवन में कुछ हासिल करना है, लेकिन अभी में रहकर यह दिखता है कि बहुत कुछ छोड़ना भी है। भ्रम, अपेक्षाएं, अनावश्यक डर, और सबसे ज्यादा खुद के बारे में बनी पुरानी कहानियां। इन कहानियों के गिरते ही जीवन सरल हो जाता है। जो अभी है वही जीवन है। इसका सबसे गहरा परिणाम यह होता है कि मृत्यु का डर बदल जाता है। मृत्यु भविष्य में है, लेकिन जीवन अभी में है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है वो मृत्यु को टालता नहीं, लेकिन उससे डरकर जीना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसने जीना सीख लिया होता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि जीवन लंबा या छोटा नहीं होता। जीवन गहरा या उथला होता है, और गहराई केवल अभी में आती है। भविष्य में कोई गहराई नहीं, अतीत में कोई ताजगी नहीं। ताजगी और गहराई का मिलन केवल अभी में होता है। जो अभी है वही जीवन है। यह समझ किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती। यह किसी दिन स्थायी नहीं हो जाती। यह बार बार खोती है और बार बार लौटती है, और यही लौटना अभ्यास है। जब मन भटके उसे दोष मत दो, बस लौट आओ। यही सबसे मानवीय मार्ग है। इस अंतिम बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को बदलने की ज़रूरत नहीं थी, देखने का तरीका बदलने की ज़रूरत थी। जैसे ही देखने का तरीका बदला, वही जीवन नया लगने लगा। अंत में सत्य बहुत सरल है। जीवन कल में नहीं है, जीवन बीते कल में नहीं है, जीवन किसी और अवस्था में नहीं है। जो अभी है वही जीवन है, और जब ये समझ उतर जाती है तो जीवन को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती।